मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको देखिए जो दो ये एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत की है और दूसरी हमारी विज्ञान गणित और सामाजिक विज्ञान की है। तो इसमें जो ये वर्क बुक दी गई है, यानी ये पूरी जो पुस्तिका है एक वर्क बुक है। तो इसमें मात्र प्रश्न दिए गए हैं। इस एड ग्रेड में हमें प्रश्नों के उत्तर इसमें लिखना है और प्रश्नों के उत्तर लिख करके हमें फिर अपने क्लास टीचर से भी चेक करवा लेना है। तो देखिए आज हम देखते हैं कक्षा जो 6वीं है इसकी हिंदी को। हिंदी में देखेंगे आज हम पाठ 15 को इसमें दिया गया है दस्तक। क्या दिया है? दस्तक। तो इसको देखिए और इसके पहले वाले जो पाठ हैं यदि आपने नहीं किए हैं तो आप जो है इस चैनल को गणित वाले सर के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, या नीचे देखिए यहाँ गणित वाले सर लिखा है, इसको क्लिक करके ऊपर आप लिखा मिलेगा आपको प्ले लिस्ट, PLAYLISTS प्ले लिस्ट लिखा है। तो इसको क्लिक कर देंगे तो सभी वीडियो खुल जाएंगी और आप जो है उसको जो सभी पाठ दिए गए हैं और सभी विषय दिए गए हैं, अलग अलग विषयों को आप जो है ऊपर खिसकाते जाएंगे तो सभी विषय मिल जाएंगे आपको 6वीं के। तो आप उनको वहाँ से कर सकते हैं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके निश्चित ही रखिएगा। देखिए यहाँ दाएं साइड में रेड से लाल से ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि सब्सक्राइब, लाल से लिखा हुआ है, इसको क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करते हैं तो बेल आइकन घंटी आती है, घंटी, उस घंटी को क्लिक कर दें। क्लिक करने पर हमारा ये चैनल क्या हो जाता है? सब्सक्राइब हो जाता है। तो फिर हमें जो वीडियो हैं ये आपको आपके YouTube चैनल पर आपको बगैर सर्च किए ही मिल जाएंगी। जैसे ही अपलोड होती हैं वो आपको इस चैनल पर मिल जाती हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं इसका जो प्रश्न दिया गया है। प्रश्न 1 को पढ़िए। यहाँ दिया है प्रश्न 1, लेखक के त्रिवेंद्रम जाते ही उसके घर में कौन सी घटना घटी? तो लेखक के त्रिवेंद्रम जाते समय उनका पुत्र मूर्छित होकर गिर जाता है। ये घटना वहाँ पे घटी है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ प्रश्न 2 देखिए, लिखा है कि आज उनकी संपत्ति और वैभव कोई साथ नहीं दे रहे थे। लेखक ने यह कथन किसके बारे में कहे हैं? तो यह कथन है लेखक ने हरि बाबू के लिए कहा है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 को पढ़िए। लिखा है कि बालुकामय शब्द का अर्थ लिख करके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसका अर्थ लिखना है पहले। तो बालुकामय, इसका अर्थ है रेत से भरा हुआ। इसका प्रयोग देखिए, यह ट्रैक्टर बालुकामय है, यानी यह ट्रैक्टर रेत से भरा हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न 4, इसको पढ़िए। लिखा है कि कान पक जाना मुहावरा है। ये मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसका अर्थ है एक ही बात बार बार सुनकर परेशान हो जाना, ये इसका अर्थ है। इसका प्रयोग देखिए वाक्य में, यह है कि यह गीत सुनकर मेरे कान पक गए हैं। ठीक, इस प्रकार से इसका प्रयोग कर देना। ठीक, अगला प्रश्न 5 को पढ़िए। लिखा है कि शीला को होश आने पर वह दंग क्यों रह गई? तो अस्पताल में गरीब और अमीर सभी स्तर के सहयोगियों की भीड़ को देख करके शीला दंग रह गई। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ प्रश्न 6 दिया गया है कि कोवलम बीच पर गणेशन की माँ क्यों परेशान थी? तो क्योंकि वह अपने बच्चे को अस्पताल ले जाना चाहती थी, लेकिन वहाँ कोई साधन नहीं था, इसलिए वो परेशान थी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 7 को पढ़िए। शीला ने समाज के लिए कौन से कार्य किए तथा समाज की उपेक्षा करने वालों के लिए क्या कहा है? तो शीला और लेखक के पुत्र सोनू को अस्पताल में सहायता के लिए, यहाँ डबल ला लग गया है, इसको एक को अलग कर देना है। तत्पर लोगों की भीड़ भाड़ देखकर तथा सोनू के स्वस्थ हो जाने पर शीला भी समाज के द्वारा किए गए जो सहयोग से प्रभावित होकर के वह अपने अवकाश के समय में प्रत्येक मोहल्ले में जाकर के महिलाओं के बीच समाज सेवा करने लगी थी। तो इस प्रकार से शीला का जो है पूरा मन बदल गया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखें मूल्यांकन दिया गया है प्रश्न 8 में। इसमें है आहट का प्रत्यय का प्रयोग करते हुए
दो शब्द बनाइए। आहट शब्द हमें लगाना है, प्रत्यय यानी बाद में लगाना है, और हमें दो शब्द बनाना है। तो देखिए यहाँ है घबर धन आहट घबराहट, और फुस फुस धन आहट फुस फुसाहट, ये दो शब्द बन गए। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 9 दिया गया है कि शीला की नाक में दम होने का क्या कारण था। तो पड़ोस की औरतों ने शीला की नाक में दम कर रखा था, इसलिए वो जो थी परेशान थी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया गया है कि लेखक के द्वारा समाज के प्रति किए गए कार्य कौन कौन से हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो लेखक बहुत परोपकारी और दयावान व्यक्ति था। लेखक गरीब व्यक्तियों के बीमार हो जाने पर उसके घर जाकर उसका हालचाल पूछता है, और लेखक ने घायल गणेशन को उसकी माँ के साथ घटना स्थल से ऑटो में स्टैंड तक पहुंचाया है। ठीक, तो इस प्रकार से जो प्रश्न 1 से 10 तक दिए गए थे सभी के उत्तर हमने समझ लिए हैं। अब हमें इनको अपनी वर्कशीट में, इसी बुक में इनको लिख लेना है। तो आज इतना ही, कल देखते हैं जो आगे के पार्ट हैं अगली वीडियो के माध्यम से। तो आज तक के लिए इतना ही होगा। थैंक यू, धन्यवाद।